तो मैं यहाँ पर 3 एग्जांपल्स बनाऊंगा और उन एग्जांपल्स की मदद से हम समझेंगे कि वेलोसिटी के अंदर एक बड़ा क्रूशल मसला है और उस मसले को हल किस तरह किया जा सकता है। सो वी हैव अ हाउस ओवर हेयर और आप क्या करते हो, आप बेसिकली इस घर से इस शॉप तक जाना चाहते हो। सो वी हैव अ शॉप ओवर हेयर एंड व्हाट यू डू इज़ आप बेसिकली अपने घर से निकलते हो, राइट डायरेक्शन में मूव करते हो और उसके बाद नीचे की तरफ मूव करते हो। अब जब आप राइट की तरफ पहले मूव किए हो तो आप किस वेलोसिटी से गए हो, आप बेसिकली एक वेलोसिटी से गए हो, लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकेंड टू द राइट। और उसके बाद जब आप नीचे गए हो तो आप किस वेलोसिटी से गए हो, आप गए हो 2 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। एंड यू कैन सी कि ये वेलोसिटी क्यों है, बिकॉज वन, आपके पास एक मैग्नीट्यूड है या एक वैल्यू है जो बताती है कि आप कितना तेज़ गए हो या कितना आहिस्ता गए हो, एंड एट द सेम टाइम आपके पास एक डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन ना होती तो दिस वुड ओनली बी अ स्पीड, ठीक है, अगर सिर्फ वैल्यू दी जाती हमें। एनीवेज, यहाँ पर आपके पास एक जर्नी है जिधर आप 5 मीटर्स पर सेकेंड गए टू द राइट और उसके बाद 2 मीटर्स पर सेकेंड गए नीचे की तरफ। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आप इस जर्नी के लिए, इस पूरी जर्नी के लिए बताओ कि आपकी जो वेलोसिटी है, ओवरऑल वेलोसिटी, वो आप क्या बोल सकते हो कि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इनमें से अब कौन सी कोट की जाए। कोई भी अगर एक कोट करोगे तो आपकी बात इनकम्प्लीट होएगी, क्योंकि आप सिर्फ, लेट्स सपोज आप 5 मीटर्स पर सेकेंड टू द राइट वाली वैल्यू को कोट करते हो, इसका मतलब है कि आप राइट गए। अब ये आधी बात है क्योंकि आप अपनी जर्नी में नीचे भी गए थे। और लेट्स सपोज अगर आप कहते हो कि मैं दूसरी वाली वैल्यू को कोट करता हूँ, तो आप कहते हो 2 मीटर्स पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, लेकिन ये भी आधी बात है क्योंकि आप अपनी जर्नी में सिर्फ नीचे नहीं गए थे बल्कि राइट भी गए थे। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज होती है और हम बेसिकली वेलोसिटी के लिए कोई एक वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे जिसे हम उसको कोट कर सकें। एट द सेम टाइम मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर एक घर है और आपने जाना है स्कूल। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा पाथ लेके और इस तरह से स्कूल चले जाते हो। अब लेट्स सपोज आप स्कूल गए और आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी 13 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी डायरेक्शन नोटिस करो। दिस इज़ हाउ यू वेंट अप, then you went right, then you went down, then you went right, then you went up, then you went to the right, then you went down, and so on. Ab, how do you quote a direction for this? How do you quote a direction for this? आप इतनी ज़्यादा डायरेक्शंस चले हो और वेलोसिटी की एक डायरेक्शन हो सकती है, मल्टीपल डायरेक्शंस तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा डायरेक्शंस हैं, तो हम क्या कहें 13 किलोमीटर्स पर आवर टू द नॉर्थ, टू द साउथ, टू द ईस्ट, टू द वेस्ट, टू राइट, हम कोई कौन सी डायरेक्शन कोड करें। यहाँ पर तो कोई डायरेक्शन कोड की ही नहीं जा सकती। तो वी हैव अनदर प्रॉब्लम ओवर हेयर एज वेल। अब हम एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं और हम इस थर्ड एग्जांपल में कहते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन है। सो वी हैव 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब आप यहाँ पर खड़े हो, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। आप क्या करते हो, आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इधर जाते हो 4 तक और उसके बाद आप वापस आ जाते हो 2 तक। अब यहाँ पर आपने दो जर्नीज़ की। वो दो जर्नीज़ कौन सी? वो दो जर्नीज़ ये कि आप पहले गए टू द राइट, ठीक है, और लेट्स सपोज आप टू द राइट गए with a velocity of 4 किलोमीटर्स पर आवर, और उसके बाद आप बेसिकली लेफ़्ट चलते हो और लेफ़्ट लेट्स से आप चलते हो 2 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और यहाँ पर किलोमीटर्स कौन से हैं? ये बेसिकली ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये बेसिकली हमारे किलोमीटर्स हैं। तो अब इस जर्नी के अंदर आप कौन सी वेलोसिटी कोट करोगे? क्या आप 4 किलोमीटर्स पर आवर टू द राइट कोट करोगे
या फिर आप 2 किलोमीटर्स पर आवर टू द लेफ़्ट कोट करोगे। एंड यू कैन सी कि अब आपके पास एक दफ़ा फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। तो इस कन्फ्यूजन का हल किस तरह से निकाला जाए? एंड इसका एक बड़ा आसान हल है। हम स्पीड को डिफ़ाइन कर रहे होते थे, हम कहते थे स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और अगर आपको याद नहीं है कि हमने ये किस तरह ये इस बात को डिसाइड किया था, तो हर गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है और उसके ऊपर स्पीड्स आ रही होती हैं। तो आपकी कोई भी स्पीड हो, लेट्स से 60 किलोमीटर्स पर आवर, तो इस चीज़ को तो सबको पता है कि ये क्या होती है। अगर हम इसको मैथ्स में ट्रांसलेट करें तो ये देखो, इस बात का पहले इंग्लिश में क्या मतलब है। इसका मतलब है कि आप 60 किलोमीटर्स चले पर 1 आवर, तो यानी जब 1 घंटा गुजर गया तो आपने 60 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया। और हम इस बात को मैथ्स में लिख सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डिस्टेंस, ठीक है, पर का मतलब होता है डिवाइड। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस डिस्टेंस को इस 1 आवर से डिवाइड कर देना है। एंड सो इन मैथ्स दिस इज़ गोना लुक समथिंग लाइक दिस। तो यू गोना हैव 60 किलोमीटर्स, नीचे आपके पर का साइन, ठीक है, जो मैं फ्रैक्शन बना रहा हूँ, दिस मीन्स दिस फ्रैक्शन इज़ बेसिकली दिस पर का वर्ड, जो पर हमें बताता है कि डिवाइड करो। और फिर यहाँ पर मैं 1 आवर लिख देता हूँ। तो ये जो बात थी 60 किलोमीटर्स पर आवर वाली, मैंने इसको बेसिकली मैथ्स के अंदर ट्रांसलेट कर दिया है। एंड यू कैन सी दिस इज़ एसेंशियली वेयर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कम्स फ्रॉम। तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या है, ये बेसिकली मेरी स्पीड है। अब यूजिंग दिस सेम डेफिनेशन हम वेलोसिटी के लिए भी एक हल निकाल सकते हैं जो इन 3 कन्फ्यूजन्स को सॉल्व कर दे। तो हम क्या कहते हैं, हम वेलोसिटी को कहते हैं कि वेलोसिटी इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और स्पीड और डिस्टेंस को हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं। इन दो चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये है कि इन दोनों के पास डायरेक्शन नहीं होती। इन द सेम वे हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को यूज़ कर रहे हैं एक साथ, और इन दोनों की कॉमन बात क्या है कि इन दोनों के पास डायरेक्शन होती है। और अब हमारा मसला यहाँ पर हल हो जाता है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप इन सारी एग्जांपल्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट बनाओ, तो सबसे पहले हमारे सिनेरियो 1 में डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। तो हमारे सिनेरियो 1 के अंदर डिस्प्लेसमेंट इज़ गोइंग टू बी, याद करना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में की थी, एंड दैट इज़ बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम योर स्टार्टिंग पॉइंट टू योर फिनिशिंग पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने घर से शुरू किया, शॉप पर ख़त्म किया, और ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। अब सेकंड सिनेरियो में आओ, अगेन घर से शुरू किया, स्कूल पर ख़त्म किया, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब इस सिचुएशन में ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट था एट 0, आपका फिनिशिंग पॉइंट क्या था, आपका फिनिशिंग पॉइंट था ये, यहाँ पर आपने फिनिश या एंड किया। अब ये बात भूल जाओ कि आप पहले राइट गए थे और फिर लेफ़्ट आए थे। सिर्फ ये देखो कि आपने फ़िनिश कहाँ पर किया, और आपने फ़िनिश पॉइंट नंबर 2 के ऊपर किया। तो क्या करो, सीधा सीधा डेफिनेशन को फॉलो करो, और जो हमने डेफिनेशन रखी थी, और स्टार्टिंग पॉइंट से अपने एंडिंग पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बना लो, ठीक है, या एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर लो। तो अब इन तीनों सिनेरियोज़ में आप एक चीज़ नोटिस करो कि अब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई है। एंड सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड इग्नोर दिस एंड इग्नोर ऑल ऑफ दिस। जो हम राइट पर गए और फिर लेफ़्ट पर आए, वी कैन इग्नोर ऑल ऑफ दिस। तो अब हमारी जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी बेसिकली किस बेसिस के ऊपर डिसाइड होएगी, वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिसाइड की जाएगी। और उसकी वजह से हमारे लिए आसानी क्या हो जाएगी कि देखो, हम अगर फर्स्ट सिनेरियो में आए तो इधर हम पहले अब राइट नहीं जा रहे और नीचे नहीं जा रहे, बल्कि इन फैक्ट एक स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। और इस स्ट्रेट लाइन की लेट्स सपोज कोई वैल्यू होएगी 2 मीटर्स पर सेकंड, और ये किस डायरेक्शन में है, वेल ये बेसिकली अगर हम एक कंपास की मदद लें तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है हमारे पास
साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 2 मीटर्स पर सेकेंड टू साउथ ईस्ट। और यहाँ पर देखो हमारा मसला हल हो गया। अब हमें दो चीज़ें कोट नहीं करनी पड़ी, हम सिर्फ एक चीज़ को कोट कर सकते हैं। डायरेक्शन भी एक हो गई और हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारे पास वैल्यू थी तेज़ आहिस्ता की, ये भी एक हो गई। एंड सो द सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन हेयर, एंड सो द सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन हेयर। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली वेलोसिटी को डिसाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट। और आप नोटिस करो कि इन सब में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होएगी। और वो किस लिए, वो इसलिए क्योंकि लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से इधर जाते हो इन अ स्ट्रेट लाइन, ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी आपकी यही है क्योंकि यही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और उसके बाद आपने जर्नी भी इधर ही की है, तो इन दोनों की डायरेक्शंस आपके पास ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगी।